I am Aditya Vikram Rai and welcome to your most welcome to my channel Aditya Vikram Rai, and I am a subject teacher of Hindi of Alcom Public School, and this school situated in गुना बाज़ार। बेटा हम लोग लोहड़ी का त्यौहार चैप्टर पे डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, और इस पाठ के बारे में हमने चर्चा भी की थी, जिसमें इस पाठ को लेकर क्या उत्साह रहते हैं, इस लोहड़ी के त्यौहार की क्या व्यवहारिकता है, लोहड़ी के त्यौहार का क्या महत्व है, और इसमें अपनापन से संबंधित क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं, और इसका सांस्कृतिक परिचय क्या है। इन सब चीज़ों को हमने, इन सब टॉपिक्स पे, इन सब हेडलाइंस पे हमने चर्चा की थी। तो यहाँ पे एक प्रियांशी जो है वो जूली को पत्र लिखती है और वो कहती है कि जो तुम्हारा पत्र मिला उसमें तुमने अपनी गोवा के सैर के बारे में लिखा है, और गोवा के बारे में जानकर उसे बहुत अच्छा लगता है। और वो बताती है कि मैं कल ही पंजाब से आई हूँ और हम वहाँ राजीव अंकल के बेटे की पहली लोहड़ी मनाने गए थे। और वो कहती है कि जानती हो लोहड़ी जो है वो पंजाबियों का प्रिय त्यौहार है। यह 13 जनवरी को पंजाब और हरियाणा में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसका एक ढेर बनाते हैं। शाम के समय आग जलाई जाती है। लोग अग्नि के चारों ओर चक्कर काटते हैं और उसमें तिल डालते हैं, और फिर सब अग्नि के चारों ओर बैठकर आग सेकते हैं। मूंगफली, रेवड़ी और मक्का के फुल्ले खाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, आग में तिल डालते हुए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। फिर सब आग के चारों ओर नाचते गाते हैं। घर में वधू की पहली लोहड़ी और बच्चे की पहली लोहड़ी बहुत अच्छे ढंग से मनाई जाती है। हमने भी यह त्यौहार खूब धूमधाम से मनाया। सबसे पहले सबने मिलकर आग की पूजा की, उसके बाद उसमें तिल, गुड़, रेवड़ी और मूंगफली का भोग लगाया। फिर सभी ने मिलकर नाच गाना किया। जानती हो यह त्यौहार फसल पकने की खुशी का भी प्रतीक माना जाता है। इस समय खेतों में गेहूं और सरसों की फसल बहुत अच्छी होती है। यह त्यौहार एकता और खुशहाली का संदेश देता है। और हाँ, तुम कह रही थी कि इस बार तुम छुट्टियों में घर आओगी तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। श्रेया को मेरा बहुत बहुत प्यार देना, आंटी अंकल को मेरा प्रणाम कहना। अच्छा, पत्र लिखना बंद करती हूँ, मुझे ढेर सारा गृह कार्य भी करना है। मीठी मीठी यादों के साथ तुम्हारी सखी प्रियांशी। तो ये था हमारा लोहड़ी का त्यौहार, जो एक पत्र के माध्यम से लोहड़ी के त्यौहार के बारे में, लोहड़ी के त्यौहार की व्यवहारिकता, लोहड़ी के त्यौहार का महत्व, लोहड़ी के त्यौहार का उत्साह, अपनापन और सांस्कृतिक परिचय के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद हम लोग नए शब्द कुछ पढ़े थे। उसके बाद श्रुतलेख भी हमने अभ्यास किया था, और पाठ की बात में प्रश्नोत्तर भी हमने इसको भी क्लियर किया था हमने, यानी कि हमने भी इस प्रश्नोत्तर भी पढ़ा था, लिखा था, और उसके बाद सही उत्तर पर सही का निशान लगाए। बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद जो हमारा आज का नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न है, वो है हमारा सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि ये चैप्टर 14 हमारा लोहड़ी का त्यौहार, जो कि हमारा हिंदी परिवेश का चैप्टर है, एक 14, और ये हिंदी पाठमाला एवं अभ्यास पुस्तिका, जो कि विवा एजुकेशन यानी कि ये पब्लिकेशन है, इसकी बुक है। ठीक है, तो ये उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सही उत्तर पर सही निशान लगाइए। कौन से शब्द में एक की मात्रा है? तो लोहड़ी, धूमधाम, रेवड़ी। आप यहाँ देख सकते हो बेटा कि रेवड़ी में, यानी कि जो रॉ है, रॉ पे एक ही मात्रा है, तो यहाँ रेवड़ी पे हम निशान लगाएंगे। रेवड़ी आपका सही शब्द है। ख, कौन से शब्द में ओ की मात्रा है? मूंगफली, भोग, हरियाणा। आप देख सकते हो बेटा कि जो भोग शब्द है उसमें भ पे ओ की मात्रा लगी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि भोग को हमें निशान लगाना है, यानी कि भोग हमारा सही शब्द है। प्रश्न ग, कौन से शब्द में बड़ी ई की मात्रा है? कौन से शब्द में बड़ी ई की मात्रा है? तो यहाँ पे 3 शब्द दिए हुए हैं, अग्नि, लकड़ी और संदेश। तो आप यहाँ बेटा देख सकते हो कि जो लकड़ी है, लकड़ी में जो ड़ है, ड़ पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि लकड़ी जो है
उसमें बड़ी की मात्रा है, तो ये हमारा सही शब्द है, इस पर हमें निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 8, इन संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द बनाइए। देखिए बेटा यहाँ पे त्य से दिया हुआ है त्योहार, दूसरा हम बनाएंगे त्याग, आधा तो य पे आ की मात्रा या ग, त्याग, ठीक है। नेक्स्ट है प्य, तो प्य से हम दो शब्द बनाएंगे, प्यारा या फिर प्यार, कुछ भी लिख सकते हो। आधा प य पे आ की मात्रा या र, प्यार। और दूसरा जो होगा हमारा वो है प्याला, प आधा प य पे आ की मात्रा, ल पे आ की मात्रा, प्याला। नेक्स्ट है हमारा अगला है आधा च छ, तो इससे हम दो शब्द बनाएंगे। सबसे पहला हमारा शब्द है अच्छा, आधा च छ पे आ की मात्रा अच्छा, अच्छा। और हमारा अगला शब्द है तुच्छ, तो पे छोटा हो की मात्रा तू, आधा च छ, तुच्छ। नेक्स्ट हमारा ठ, आधा ट और ठ, ठीक है। तो इससे हम दो शब्द बनाएंगे, इकट्ठा, आधा ट ठ पे आ की मात्रा ठा, इकट्ठा। और अगला शब्द हमारा लट्ठा, ल आधा ट ठ पे आ की मात्रा ठा, लट्ठा। अगला है हमारा मूल्य परक प्रश्न, जो कि हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे हम देखें बेटा, तो यहाँ हमारा जो मूल्य परक प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि त्योहार हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। तो यहाँ पे कह रहा है बेटा कि त्योहार जो हैं वो हमारे लिए क्यों जरूरी हैं, सही वाक्य पर सही का निशान लगाइए, ठीक है। त्योहार हमारे लिए क्यों जरूरी है, सही वाक्य पर सही का निशान लगाइए। तो क कह रहा है कि त्योहारों से हमें आनंद मिलता है, तो ये बेटा सही बात है कि त्योहारों से हमें आनंद मिलता है, अच्छा लगता है। जब त्यौहार रहता है तो हमें खुशी मिलती है, तो त्योहारों से हमें आनंद मिलता है, ये सही वाक्य है, तो इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। ख है आपका मिलजुल कर त्यौहार मनाने से अपनापन बढ़ता है, ये भी बेटा हमारी बात सही है, ये भी हमारा वाक्य सही है, क्योंकि जब हम त्यौहार को मिलजुल कर एक साथ मनाते हैं तो हमारी जो खट्टी मीठी वो रहती हैं वो दूर हो जाती हैं और हमारे बीच में अपनापन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ख जो वाक्य है ये भी आपका सही है, तो इस पर भी आप सही का निशान लगाएंगे। ग, त्योहारों से हमें भोजन मिलता है, ऐसा कुछ नहीं बेटा, क्या त्योहार जब नहीं रहते तो हमें भोजन नहीं मिलता, तो ये आपका सही नहीं है। घ, शरीर स्वस्थ रहता है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि त्योहार मनाने से शरीर स्वस्थ रहता है, ये भी हमारे लिए गलत वाक्य है। अंग, त्योहारों से हमारे जीवन में नया उत्साह आता है, ये बेटा सही वाक्य है, क्योंकि त्योहार हमारे जीवन में एक नया एक्साइटमेंट, एक नया जोश हमारे अंदर भर जाते हैं, तो ये हमारा सही वाक्य है, अंग वाला हमारा सही वाक्य, तो इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। च है, त्योहार से एकता की भावना मजबूत होती है, तो ये भी बेटा सही बात है कि जो त्यौहार हम मनाते हैं उससे हमारी जो एकता है, यूनिटी है, वो हमारी स्ट्रेंथ होती है, मतलब वो मजबूत होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी हमारा सही वाक्य है, तो इस पर भी हम सही का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारा क और ख जो है वो सही है, ग घ पे हम कुछ भी निशान नहीं लगाएंगे, और अंग और च जो है वो भी हमारे सही है। यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भी छुट्टियों में कहीं घूमने गए होंगे, कक्षा में उस स्थान के बारे में चर्चा कीजिए, ठीक है। तो आप क्या करना है, आप जहाँ भी छुट्टियों में घूमने गए थे वहाँ पे आपको एक टॉपिक तैयार करना है और उसे अपनी क्लास में, जो भी क्लास है उसमें आपको सुनाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, आपको जो त्यौहार अच्छा लगता है उसके बारे में 4 वाक्य कक्षा में बताइए। और ये नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो भी त्यौहार आपको अच्छा लगता है, यानी कि जो आपका फेवरेट त्यौहार है, उसके बारे में आप 4 वाक्य कक्षा में बताएंगे, कक्षा में सुनाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा। तो उसके बाद हम कुछ और भी एक्सरसाइजेज, कुछ और भी अभ्यास प्रश्न हैं जिसको हम अगले दिन देखेंगे, जो कि है हमारा कुछ करने की बात, ठीक है। तो इसमें भी हमारा एक वर्ग पहेली है और दूसरा जो है वो हमारा मूंगफली का, आइए मूंगफली का परिवार बनाएं। तो ठीक है, ये 2 टॉपिक हम अगले दिन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। और हाँ, और बेटा आपको ये जो चैप्टर है, ये जितना भी मैंने करवा दिया है, आपको ये अपनी फेयर कॉपी और CW कॉपी दोनों में आपको
लिख लेना है, ठीक है। थैंक यू।